संसद में झूठ बोलने पर क्या राजनाथ सिंह पर कार्रवाई हो सकती है? कैसे राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा चुका है? राजनाथ सिंह ने संसद में ऐसा, लोकसभा में, इनफैक्ट लोकसभा में ऐसा क्या बोला जिसके बाद उनके खिलाफ अब शिकायत, वो भी लिखित तौर पर दर्ज करा दी गई है। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इस सरकार में राजनाथ सिंह वो मंत्री हैं जिनके लिए विवाद थोड़े कम ही रहते हैं। इनफैक्ट जब भड़काऊ बयानबाजी देनी हो तब भी राजनाथ सिंह थोड़े पीछे ही रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में राजनाथ सिंह काफी कंट्रोवर्सी में आए हैं और इस कदर कंट्रोवर्सी अब उन पर बढ़ गई है कि विपक्ष के, या फिर ये कह ले कि कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद केसी वेणुगोपाल ने लिखित शिकायत दी है राजनाथ सिंह के खिलाफ, बकायदा एक एक लाइन लिखकर कि कहां राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला और अगर बोला तो वो देश की जनता को बताएं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। दरअसल दोस्तों, अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा कुछ दिन पहले का ये वीडियो जरूर देखिएगा। हुआ ये कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको याद होगा, तब राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया था कि अगर आपको पूछना ही है तो ये पूछिए कि हमारे कितने जवानों को क्षति पहुंची है। और ऐसा बोलकर राजनाथ सिंह ने कहा था कि किसी भी जवान को क्षति नहीं पहुंची है, मतलब कोई भी जान का नुकसान किसी भी हमारे सोल्जर का नहीं हुआ है। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। दरअसल दोस्तों, यही बात पकड़ ली है कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों, केसी वेणुगोपाल ने नोटिस दिया है राजनाथ सिंह के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, मतलब राजनाथ सिंह ने संसद में विशेषाधिकार हनन किया है, अपने जो उनके पास अधिकार है उसका गलत इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि सरकार एक्चुअली में खुद फंसी है। सरकार के मंत्री ने, रक्षा मंत्री ने देश के संसद में ये बोला कि कोई क्षति किसी भी सोल्जर को नहीं हुई, जबकि कुछ दिन पहले पहली बार सरकार ने बकायदा स्वीकारा है दोस्तों कि ये वो 6 हमारे देश के वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। खुद सरकार ने ये नाम पहली बार जारी किए हैं, तब भी जब ऑपरेशन सिंदूर की पहली एनिवर्सरी हो गई, जो अभी 1-1.5 महीने पहले हुई है, तब भी सरकार ने नहीं स्वीकारा और अभी पिछले हफ्ते ये सब कुछ स्वीकारा है सरकार ने। अब दोस्तों, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। हमारे देश में कभी भी शहादत को नहीं छुपाया जाता है, लेकिन सरकार ने इन नामों को पहली बार बताया, जिसमें सूबेदार मेजर पवन कुमार का नाम है इंडियन आर्मी से। दोस्तों, राइफलमैन सुनील कुमार वीर चक्र इनको मिला इंडियन आर्मी से। लांस नायक दिनेश कुमार इंडियन आर्मी से। एविएशन टेक्नीशियन मूद मुरली नायक इंडियन आर्मी से। हवलदार सुनील कुमार सिंह इंडियन आर्मी से। और सार्जेंट सुरेंद्र कुमार वायुसेना मेडल इनको मिला इंडियन एयरफोर्स से, इनके नाम। तो यही शिकायत करते हुए दरअसल केसी वेणुगोपाल ने पूरी चिट्ठी लिखी ओम बिरला को, ये कहते हुए कि 28 जुलाई 2025 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने झूठ बोला जब उन्होंने ये कहा कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। तो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि भाई, आपने खुद संसद में कहा कि किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची और देश ने वो मान लिया, तो फिर आप 1 साल बाद ये नाम क्यों बता रहे हैं? और इसी को आधार बनाकर केसी वेणुगोपाल ने ओम बिरला को लिखा है, ये कहते हुए कि ये जो है ये बिल्कुल ब्रीच है अपने प्रिविलेज का, अपने अधिकारों का गलत, मतलब एक तरह से उन्होंने झूठ बोला है और मैं चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई हो। अब इस पर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। जब किसी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया जाता है, मतलब प्रिविलेज नोटिस दिया जाता है, तो इसको अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले तो आपको नोटिस देना पड़ता है पीठासीन अधिकारी को, जो कि केसी वेणुगोपाल ने दे दिया है। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकार करना है कि नहीं स्वीकार करना है, ये ओम बिरला, इस पर उनके विवेक पर है। वो इसको स्वीकार भी कर सकते हैं, वो इसको ठुकरा भी सकते हैं। लेकिन अगर स्वीकार हो गया तो फिर मामले में सदन द्वारा सीधे चर्चा भी हो सकती है, या फिर एक प्रिविलेज कमेटी होती है, प्रिविलेज कमेटी बनाकर उसके पास भी ये मामला भेजा जा सकता है। इसमें अलग अलग तरह की कार्रवाइयां होती हैं। अगर ऐसा हो जाए तो जैसे फटकार लग सकती है संसद में मौजूद उस सांसद को जिन्होंने इस तरह का संसद में बयान दिया, या फिर नियमों के अनुसार दंडित भी किया जा सकता है, मतलब उन पर कोई कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये सब कुछ ओम बिरला के विशेषाधिकार पर है। ओम बिरला क्या करेंगे किसके साथ, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि फिर इस नोटिस का पॉइंट क्या है, क्यों दिया गया ये केसी वेणुगोपाल द्वारा? ये सब ऑन रिकॉर्ड रहता है दोस्तों, ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड में आ गया
कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की जनता के सामने जो बयान दिया वो एक बिल्कुल गलत बयान था, झूठा बयान था, क्योंकि इसमें दो चीजें आई ना सामने। लोगों ने ये सवाल उठाए, विपक्ष के लोगों ने ये सवाल उठाए कि या तो रक्षा मंत्री को जानकारी थी और उन्होंने देश को झूठी जानकारी दी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सब जानते हैं दोस्तों, और ये यथार्थ है, युद्ध में नुकसान होता है। कोई नहीं चाहेगा कि हमारे देश के किसी एक भी वीर सपूत का एक कतरा भी खून बहे, लेकिन युद्ध कीमत मांगता है, ठीक है, और वो कीमत देश के सपूतों को चुकानी पड़ती है हर युद्ध में, चाहे वो करगिल युद्ध हो, चाहे उसके पूर्व में जो भी युद्ध हमने जीते पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, लेकिन हमने कभी उसे छुपाया नहीं, नेवर। 1 साल लग गए सरकार को ये बताने में, ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, और ये व्यक्तिगत तौर पर राजनाथ सिंह के खिलाफ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाता है विपक्ष को कि भाई या तो आपको पता नहीं था, अगर आपको नहीं पता था तो ये बहुत गंभीर बात है कि रक्षा मंत्री रहते हुए आपको पता नहीं था कि इतनी बड़ी क्षति देश को हुई है, उसने अपने 6 बहादुर जवानों को खो दिया। और अगर आपको पता था उसके बावजूद भी आपने झूठ बोला, तब तो ये और गंभीर मसला है कि आप देश को भ्रमित कर रहे हैं और देश के जरिए और संसद को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये तो भाई आपने ऑन रिकॉर्ड बोला है ना। बेसिकली दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इस तरह के मसलों में इस तरह के रिस्क सरकारें लेती नहीं है, क्योंकि सरकारों को पता होता है आप शहीदों को नहीं छुपा सकते, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको उनके नाम बताने ही पड़ेंगे। भारत नहीं है इस तरह का मुल्क, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा काम किया। ये तो दोस्तों मीडिया है कि सरकार की जेब में है, नहीं तो ये मामला इतना बड़ा है ना कि कभी देश में ऐसा नहीं हुआ है, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि सैनिकों के नाम छुपाए गए, लेकिन इस बार छुपाए गए, और तब तक छुपाए गए जब तक पूरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट ना कर ली गई। तो ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने के 1-1.5 महीने बाद ये सब बताया गया है। आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या आपको लगता है राजनाथ सिंह पर कोई कार्रवाई हो सकती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।